दूसरी पुस्तक बिटिया, जिसका मैं लोकार्पण करना चाह रही हूँ। सौभाग्य से यहाँ रांची शहर के गणमान्य अतिथिगण पधारे हुए हैं और इस मौके पे मैं आज लोकार्पण करती हूँ बुक का इन सभी के साथ। और डॉक्टर MP सिन्हा मेरे पति महोदय सभी का आप लोगों को परिचय देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग मेरे इस पुष्प के अवसर पर अरुण बाबू है, ये GC से TM है, रमाकांत बाबू हैं, रिटायर्ड IAS हैं, फिर मोहन बाबू हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित टीचर हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हमारे नरेंद्र श्रीवास्तव साहब हैं साइंस डिपार्टमेंट, डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह हैं, वो डायरेक्टर कांके जनरल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, एक्स IMA के प्रेसिडेंट हैं और प्रेजेंटली वो रेड क्रॉस के चेयरमैन हैं। डॉक्टर मिश्रा हमारे मित्र हैं, ये रिटायर्ड वाइस चांसलर रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी के हैं। चंद्रिका ठाकुर जी हैं, साहित्य हाँ हिमकर श्याम जी हैं, और मेरी प्यारी बिटिया और मेरे दामाद। तो मैं इस कार्यक्रम को मैं बढ़ाता हूँ, करता हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है, इस पुस्तक का धन्यवाद। के द्वारा हुआ, उनका परिचय आवश्यक नहीं है। झारखंड साहित्य के क्षेत्र में वे एक जानी मानी हस्ताक्षर हैं और साहित्य की सभी विधाओं में बड़े सशक्त ढंग से उन्होंने रचना की है। कहानियाँ भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं, बहुत लंबी लंबी कहानियाँ भी लिखी हैं, और मेरा सौभाग्य है कि उनकी रचनाओं से गुजरने का मुझे मौका मिला है। धन्यवाद। आदरणीय मीनू मित्तल सिन्हा जी की ये किताब दूसरी किताब है। मैं आपको बताते हुए हर्षित हो रहा हूँ कि मीनू जी पूरे देश में पढ़ी सुनी जाती हैं, और उससे भी अधिक मीनू जी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिख चुकी हैं कई किताबें, ढेर सारे गीत, और आज इनकी ये दूसरी किताब है बिटिया। मैं सबसे पहले मिनी जी को मैं बहुत मुश्किल में हूँ कि इस किताब के लिए मैं शुभकामनाएं दूँ या इनके इस 40वें विवाहित वैवाहिक वर्षगांठ के लिए दूँ। मैं बहरहाल इस किताब के लिए इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि इन्होंने अपनी रांची का नाम पूरे देश और देश की सीमाओं से बाहर भी फैलाया है। मीनू जी मंचों पर भी सुंदर कविता पाठ करती हैं। मैं तो चाहूँगा कि अगर अवसर मिला तो हम लोग सुनेंगे भी, देखा जाए। मैं मीनू जी को ढेर सारे मंचों पर सुन चुका हूँ, इनकी रचनाओं को पढ़ चुका हूँ। ये अपने समाज की तमाम कुरीतियों पर प्रहार करती हैं, और अपने भारत की बेटी होने के कारण ये बेटियों पर ज़्यादा काम करती हैं। किसी भी क्षेत्र में बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो जाहिर है कि पूरे देश का नाम होता है। आज मीनू जी ऐसा एक प्रचलित नाम हो गया है हिंदी साहित्य में। मैं उनकी इस दूसरी किताब के लिए फिर एक बार बधाइयाँ देता हूँ, और सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, इनके लेखकीय विचार को मैं जानता हूँ, ये सच लिखती है, ये सच लिखती है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि जो
जो हकीकत है, मीनू जी के हाथ में अगर कलम है तो मीनू जी इन विचारों का पालन भी करती है कि जो हकीकत है उसका हवाला लिखो, जो हकीकत है उसका हवाला लिखो, रात को रात, दिन को उजाला लिखो, लिख सको तो लिखो रोशनी का सफर, धूप के पांव का एक छाला लिखो। और मीनू जी आज वही कर रही है। मीनू जी अपनी बेटियों के बढ़ते कदम को, एक एक कदम को, उनके संघर्ष को, उसके जय को, विजय को ये अंकित करती है कागजों पर। और आप तो जानते ही हैं कि पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर सिमट कर आ गया है सारा जहान कागज पर। मैं मीनू जी को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। इसी तरह वो लिखती रहे, हमारी रांची का, हमारे राज्य का और हमारे देश का नाम इस तरह बढ़ाती रहे। हमें ये गौरव है कि हमारी बेटियां पूरे भारत की माटी का सुगंध लेकर उनकी खुशी को कागज पर व्यक्त करती है। मैं बधाई, धन्यवाद। ऐसी ही किताबें आपकी आती रहे और हम ऐसे ही मन सजाते रहे। एक बार पुनः धन्यवाद। समाज का प्रदेश महासचिव मीना सिन्हा अंगिका समाज की अद्वितीय विद्या है और बहु भी। अंगिका समाज इन पर गौरव करता है। इनकी जो शैली है, लेखन शैली है, उनमें ग्रामीण परिवेश की शुद्धता लक्षित होती है। इनके जो भाव लेखन में प्रस्फुटित होती है, वह लगता है स्व अद्भुत है, कोई बनावटीपन नहीं है। जीवन धारा पुस्तक को मैंने पढ़ा, उसमें लगता है कि इन्होंने जो सजीव चित्रण जीवन धारा में किया है, तारीफ है, और उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि इनकी जीवन शैली, इनकी काव्य शैली, इनकी लेखन शैली और उसमें जो कलात्मकता है, उसका जो समावेश है, वह काबिले तारीफ है। अब एक इस पुस्तक की जानकारी मुझे पहले से थी, फेसबुक के माध्यम से यह पुस्तक आने वाली है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के शुभ अवसर पर, मंगलमय अवसर पर इनके डॉक्टर MP सिन्हा और मीना सिन्हा दोनों के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। और इनका जो स्नेह सौजन्य समाज के लिए है, वह हमेशा बना रहे। इनका प्रखर व्यक्तित्व देश में, पूरे राज्य में और पूरे देश में बिखरता रहे। इनकी काव्य झड़ी झड़ते रहे, इनके काव्य की बगिया का फूल सुवासित होकर के निखरते रहे और उसका सुगंध हम लोगों को मिलता रहे। मैं इस अवसर पर इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और इनके मंगलमय भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।